उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है कि इलाहाबाद में जो घटना हुई थी, हिंसा हुई थी, उस दौरान कुछ एमआईएम के जो जिला अध्यक्ष तो उन्हें गिरफ्तार किया गया था। अब उनके जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि हम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को छोड़ेंगे, क्योंकि जो एआईएमआईएम का आला कमान है, उन्होंने इस मसले पर कोई ध्यान नहीं दिया और उनको नज़रअंदाज किया। हमने आला कमान को कई बार बताने की कोशिश की, लेकिन ओवैसी की पार्टी की तरफ से कोई नहीं सुनी गई। तो जिस तरीके से इलाहाबाद की तरफ से कहा गया है कि हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा ओवैसी की तरफ से, तो क्या ये आरोप निराधार है। मैं आपको बताऊं, हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब हर कार्यकर्ता के संपर्क में है। आप संपर्क में है तो इस तरह की बात कहाँ से? नहीं, मेरी बात सुनिए। हो सकता है कुछ बातें उनकी मानी गई हो, कुछ नहीं मानी गई हो, लेकिन आपके माध्यम से मैं उनसे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर साहब के चाहने वालों से अपील करता हूं कि मेरे यारो, छोटी सी लड़ाई, छोटी सी जंग में अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहे हो। अरे हमें तो बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है, हमें इन जालिमों से बड़ा लंबा जंग लड़ना है मेरे यारो। छोटी छोटी बातों पे आप इस्तीफे की पेशकश की बात करते हो और आप अपने आप को बैरिस्टर साहब के दीवाने कहते हो, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दीवाने कहते हो। अरे बैरिस्टर साहब तो वो नेता है हमारे कि एक मिस कॉल भी अगर उनके पास चला जाए तो उनका कॉल आता है। आप व्हाट्सएप पे हेलो लिख दो तो उधर से हाय आता है। अगर आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष शौकत साहब हैं, संगठन मंत्री इकबाल साहब हैं, हमारे ये सब के सब एक्टिव मेंबर हैं। और आप यकीन करना, हमारे मोबाइल को आप चेक कर सकते हो कि अगर कोई ऐसी बात हुई है तो दिन में एक बार ज़रूर उनका फ़ोन आता है कि पंडित जी कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं कोई परेशानी तो नहीं है। और हम कोई बात नहीं, हम पे मुकदमा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। संविधान के तहत आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे। आप पद पे रहें या न रहें, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपका सम्मान करता है, आपकी लड़ाई लड़ेगा, अभी भी लड़ा है, आगे भी लड़ेगा। और आपसे गुजारिश, जो आपने लेटर जारी किया है उसे अगर आप वापस ले तो बेहतर है, नहीं भी लेते हैं फिर भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके साथ खड़ी है, आपके हर दुख दर्द में आपके साथ खड़ी है। अच्छा, जिस तरीके से उनकी तरफ से कहा गया है कि आला कमान ने नज़रअंदाज किया है, हमारी बातों को सुना नहीं गया, तो कहीं ना कहीं तो ओवैसी जो पार्टी आला कमान है उनकी तरफ से नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर लोकतंत्र आपको खूबसूरत लोकतंत्र, वो तो ये भी कह रहे हैं योगी सरकार ने जो कार्रवाई की है वो निर्दोष है। बिल्कुल हमारा कार्यकर्ता निर्दोष है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन और जानबूझ करके हमारे कार्यकर्ताओं पे फर्जी मुकदमे लगाए गए, इसमें भी कोई शक नहीं है। और जब मुकदमा लग जाता है तो मुकदमा को हम आईपीसी की धारा के तहत ही हम उनको बचा सकते हैं ना। अगर हमारी सरकार भी हो तो भी हम जबरन कोई अधिकारी पे दबाव डाल के अपने हक में कोई कार्य नहीं करा सकते, क्योंकि हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाही हैं। और आप बेहतर समझ सकते हो कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष संविधान के तहत कार्य करते हैं और आपकी हर मदद करने को तैयार बैठा है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। और लोकतंत्र की जहाँ तक बात है तो खूबसूरत लोकतंत्र अगर किसी पार्टी में है तो वो आपको ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में ही मिलेगा। प्रयागराज का जब जिला अध्यक्ष हैं वो जेल में है, उनकी डिमांड ये थी कि ओवैसी साहब आवाज़ उठाएं, लेकिन उनकी तरफ से आरोप है कि आवाज़ नहीं उठाई ओवैसी जी ने। नहीं, वो तो आपने भी देखा, कई चैनलों पे आवाज़ उठी है, कैसे आप कह देंगे कि आवाज़ नहीं उठी है? ठीक है, वो कार्यकर्ताओं की पीड़ा है, वो हमारे घर का मामला है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन भाई ने हमारे घर की बात को बाहर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, वो भाई हमारे और हमारे ही रहेंगे। लेकिन उन्होंने अभी भी ये कहा है कि रिपोर्ट के हवाले से दी गई है कि अभी भी वो ओवैसी से उम्मीद करते हैं कि वो आवाज़ उठाएंगे। इसी को तो लोकतंत्र कहते हैं। आज भी उन्हें उम्मीद है ना, उम्मीद की बातें उन्होंने की है और उम्मीद ही पतंग है, उम्मीद ही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। उम्मीद हर गरीब, मजदूर, किसान, दलित, वंचित अल्पसंख्यकों की उम्मीद अगर कोई है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। और वो उम्मीद अगर हमारे कार्यकर्ताओं में, हमारे नेताओं में जिंदा है तो समझ ले कि वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दीवाना है और जुल्म के खिलाफ सदैव संघर्ष करता रहेगा। इन फर्जी मुकदमाओं से न डरा है न डरेगा। और मुकदमे लग जाएंगे इन पहलवानों पर, इन सिपाहियों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। घर की पीड़ा है, उन्होंने बाहर व्यक्त कर दी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो हमारे अपने हैं और हम उनके अपने हैं। अरे ओवैसी साहब जिंदाबाद कीजिए। अगर देश हित में आपको अच्छा नेता चाहिए तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से बेहतर नेता